चांद को छूकर चले आए हैं विज्ञान के पंख, ये देखना है इंसान कहां तक पहुंचा। वो लड़की एमबीए पास है, उसका परिवार भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वही परिवार एक तांत्रिक की बातों में फंस जाता है। तांत्रिक उस परिवार को कहता है कि लड़की पर भूत का शैतानी साया है, उसे उतारना होगा। बंद कमरे में तंत्र मंत्र की बिसात बिछाई गई और उसके बाद बंद कमरे से आई चीखने चिल्लाने की आवाज तांत्रिक की ये 3rd डिग्री होश उड़ाकर रख देगी। काला जादू की कहानी, तंत्र मंत्र की बिसात, मोहरा बनी वो। शैतानी साया और टॉर्चर। तांत्रिक की 3rd डिग्री। तंत्र मंत्र का वो चक्रव्यूह जब एक तांत्रिक अपने शिकार को बातों के जाल में फंसा देता है, जो यकीन दिलाता है कि वो जो कह रहा है वो सच है। तांत्रिक ने जो बात कही थी वो भी सुनिए, जिसने कहा था तुम्हारी बहन पर भूत प्रेत का साया है, शैतानी साया उतारना होगा। जी हाँ, 21वीं सदी में तंत्र मंत्र का वो चक्कर जिसमें एमबीए पास लड़की को उसके घर वाले तांत्रिक के हवाले कर देते हैं। उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ उसे सुनकर यकीनन किसी की भी रूह कांप जाए। पीड़ित लड़की तांत्रिक के टॉर्चर पर चीखती चिल्लाती है, जिसके हाथ पर कपूर जलाया गया। ये जख्म देख रहे हैं आप, उसी हैवानियत के हैं। सिर्फ हाथ पर ही कपूर नहीं जलाया गया, बल्कि जुबान पर भी जलता कपूर रखा गया। इल्जाम इस तांत्रिक पर लगा है, नाम सोनू। कल भागीरथपुरा चौकी पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक पीड़िता के साथ में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर, जादू टोना भगाने के नाम पर उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसको बंद करके रखा हुआ है, जिस पर तुरंत भागीरथपुरा चौकी से प्रधान आरक्षक अंजनी तिवारी, नागेंद्र यादव और बीट के माध्यम से संज्ञान लिया गया और मौके पर जाकर देखा तो एक पीड़िता जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। मिनी मुंबई इंदौर में हुआ ये खेल। आरोपी सोनू और उसकी मां पर लड़की के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बंद कमरे में भूत उतारने का ये खेल थर्रा कर रख देता है। सवाल ये है कि आखिर पढ़ा लिखा परिवार कैसे इस तांत्रिक के चंगुल में फंस गया। तो पुलिस की माने तो आरोपी तांत्रिक पीड़ित लड़की के भाई का दोस्त है, जिस दोस्त ने दोस्ती में ही दगाबाजी की। आरोपी तांत्रिक ने अपने दोस्त और उसके घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी कि उसकी बहन पर भूत का साया है, उसे उतारना ही होगा। और पीड़ित लड़की के भाई ने दोस्त का साथ दिया, उसकी बातों में आ गया। उसको थाने पर लेकर आकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सोनू नाम का व्यक्ति है जो उसके भाई का दोस्त बताया गया है, मोहित का दोस्त, और उसका ये कहना था कि आपकी बहन पर जादू टोना है, शैतान का साया है, मैं उसको हटा दूंगा। इस प्रकार उसके परिवार को बरगला कर उसे एक कमरे में बंद कर सोनू और सोनू की मां ने उसके साथ काफ़ी मारपीट करी है और पूजा हवन कराने के नाम पर कपूर से उसके हाथ पे कपूर रख दिया, जिससे उसके हाथ पे और मुंह में छाले भी आए हुए हैं, जिस पर पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में जो उसकी इंजुरीज़ हैं, जिस उसकी ग्रेविटी है इंजुरी की, उसके आधार पर हमने प्रकरण कायम कर लिया गया है और आरोपीगण की तलाश जारी है। इस तंत्र मंत्र की कहानी में तांत्रिक पर आरोप है कि उसने पीड़ित लड़की को न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि छेड़खानी भी की। सोचिए जरा, लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके घर वालों ने उसे तांत्रिक से नहीं बचाया। कैसे अंधविश्वास का भूत लड़की के घर वालों के सिर पर चढ़ गया था। वो तो गनीमत थी कि पुलिस को किसी ने अंधविश्वास की इस कहानी की खबर दी और लड़की को छुड़ाया गया। फरियादी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके आधार पर उसने बताया है कि बुरी नीयत से उसको छुआ है और इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, जिस पर छेड़छाड़ की संबंधित धाराओं का भी इजाफा किया गया प्रकरण। आरोपी तांत्रिक पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया था। सवाल है कि आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का ये अंधेरा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे गुनाह की नई दास्तान के साथ।